स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की कोटि और उसके प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभिक्रिया की कोटि और उसके प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि? तो देखो, सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, उनकी घातों को जोड़कर जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे Na+Nb से बना प्रोडक्ट। ठीक है, ये Na+Nb क्या है? अभिकारक। जो इस एरो से पहले, ये एरो जो है तीर जो इससे पहले वाला पार्ट क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसके बाद में जो बना इनसे उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो ये अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के योग। तो यहाँ पे ए की पावर x और बी की पावर क्या है? बाई, और ये के है वेग स्थिरांक। ठीक है, तो हम अभी निकाल रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। तो हमें किससे मतलब है? अभिकारक की जो घातें हैं, मतलब सांद्रताओं की जो घातें उनके योग। तो एक इसकी घात है x और इसकी घात क्या है? y। तो इन घातों का योग यानी कि x+y क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो कुल कोटि क्या हो गई? अभिक्रिया की कुल कोटि x+y। क्या हो गई? x+y। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, H प्लस, देखो दूसरा लिखते हैं एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं K+Cl की अभिक्रिया करी तो बना KCl। क्या बना? KCl। ये तो हमारा है उत्पाद, इससे कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक। तो अभिकारक में क्या है? देखो K है। ठीक है, कितने हैं K? एक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, तो हम क्या मानेंगे? एक। तो इसकी घात क्या लग जाएगी? एक। ठीक है, Cl कितने हैं? कुछ भी नहीं है, तो एक लग जाएगी घात। तो घात K की घात भी एक है और Cl की घात भी कितनी है? एक। तो 1+1 कितना हो गया? 2। ठीक है, यानी कि x+y जो इसकी घात है उनकी घातों का योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो कोटि के प्रथम अभिक्रिया की कोटि के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, ये देखते हैं। ठीक है देखो, अभिक्रिया की कोटि के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। कैसी हो सकती है? 0 हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि प्लस माइनस व भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक व भिन्नात्मक हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोटि का महत्व प्राथमिक तथा जटिल दो प्रकार की अभिक्रिया के लिए होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं अभिक्रिया की कोटि के इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार देखो, कितने टाइप की अभिक्रिया की कोटि है? सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, चौथी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो एक एक करके इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर प्रथम कोटि की, फिर द्वितीय कोटि की, फिर तृतीय कोटि की। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात। ठीक है, शून्य घात के कैसा होता है? समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हर उसमें प्रथम कोटि में प्रथम घात आ जाएगा, द्वितीय कोटि में द्वितीय घात आ जाएगा, तृतीय कोटि में तृतीय घात आ जाएगा, अगर चतुर्थ कोटि होगी तो चतुर्थ घात आ जाएगा। ठीक है, सब में यही डेफिनेशन रहेगी, बस यहाँ पे चेंज होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखें इसका अब आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। देखो क्या है? H2 प्लस Cl2। क्या है? H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। क्या बना? 2HCl। अगर इसे हम देखें तो देखो H2, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, यानी कि एक है, तो इसकी घात कितनी लगा देंगे? एक। और Cl2 के आगे भी कुछ नहीं है, तो हम इसकी घात भी क्या लगा देंगे? एक। अगर इसको देखें हमें तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? दूसरी कोटि की। कौन सी? इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी? 2 आएगी। पर हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया बतानी है जिसकी कोई भी घात ना हो, जिसकी घात क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0। तो देखो H2 प्लस Cl2, देखो H2 प्लस Cl2 H यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, H2 और Cl2 की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई है? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं?
शून्य कोटि की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे याद रखना। ठीक है, इसे याद रखना कि H2 + Cl2 कौन सी कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? शून्य कोटि की। कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, H2 + Cl2 से बना H2HCl, इसके ऊपर लिखा होगा H न्यू, नहीं भी लिखा हो फिर भी हम समझ जाएंगे कौन सी किसकी उपस्थिति में हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये थी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो सेकंड क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात। ठीक है, आगे यहाँ पे शून्य था, यहाँ पे क्या आ गया? प्रथम। ठीक है, प्रथम घात के क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल है देखो SO2Cl2 से बना SO2 + Cl2। देखो इसमें अभिकारक, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभिकारक, अभिकारक क्या है? SO2Cl2, तो एक ही अभिकारक है। कितने हैं? SO2Cl2, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे? एक। तो इसके ऊपर क्या घात लग जाएगी? एक। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम घात के समानुपाती है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर इसके आगे दो लिखे होते तो हो जाती द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं? एक। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब सेकंड, अब है ये थर्ड। ठीक है, या थर्ड, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की द्वितीय घात। कौन सी घात? द्वितीय घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या कहलाती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज है, याद करने में बहुत आसान है। शून्य वाले में शून्य घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि में प्रथम घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि में द्वितीय घात के समानुपाती होता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है K2 + Cl2 से बना 2KCl। क्या बना? 2KCl। तो इसकी कोटि निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कोटि निकालेंगे तो K। ठीक है, K, K2 लिख लो। ठीक है, K2, इसके आगे कुछ है? नहीं है, तो क्या मानेंगे? एक। तो इसके ऊपर घात कितनी लेगी? एक। ठीक है, Cl2 के आगे कुछ है? नहीं, एक ही Cl2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। तो इसकी घातों का योग यानी कि 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया? द्वितीय कोटि की। कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखो लास्ट है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो क्या होती है? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की तृतीय घात के। कौन सी घात के? तृतीय घात के कैसा होता है? समानुपाती होता है। क्या कहलाती है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल देखो 2FeCl3 + SnCl2। ठीक है, इनकी अभिक्रिया भी तो बन गया 2FeCl2 SnCl4। तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या है? उत्पाद। हमें मतलब है इससे, ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, कितने अभिकारक हैं देखें हम, क्या निकालेंगे हम? कोटि। ठीक है, तो FeCl3। ठीक है, इसके आगे कितना लिखा? आप देखा 2, तो इसके ऊपर लगाएंगे 2। और SnCl2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे एक। तो कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये थी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे। देखिए